दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पटवार परीक्षा की वेब सीरीज पर आधारित है। पटवार परीक्षा जो आने वाले कुछ महीनों में होने वाली है, अभी इसका टाइम टेबल नहीं आया है शेड्यूल, लेकिन फिर भी ये 2-4 महीनों में ज़रूर होगी। पटवार परीक्षा के 17 लेसन हमने पहले देख चुके हैं जो इसके टॉपिक से आधारित है। हम पटवार परीक्षा के जो सिलेबस है उसमें से केवल जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वही कवर करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ही हमारा सब्जेक्ट है और वही हमें आता है। बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी अगर हम कराने लगे तो शायद हम उतनी अच्छी नहीं करा पाएंगे, तो इसीलिए हम सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी आपको करा रहे हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो मैथ से संबंधित है, तर्क से संबंधित है, वही तैयारी हम अपने चैनल में आपको करवा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, जितनी बड़ी स्क्रीन में हो सकती है उतनी बड़ी स्क्रीन में देखिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। देखिए, आज हम लेते हैं एक नया टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने कोडिंग और डिकोडिंग के जो कॉम्पिटिशन वाले सवाल होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं दिशा और दूरी के जो प्रश्न होते हैं वो, यानी दिशा और दूरी पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो। देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सरल होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ध्यान से नहीं किया गया तो ये ही क्या हमारे साथ क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। पटवार परीक्षा में भी ये आते हैं और इसके अलावा अन्य जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे वगैरह में भी आते हैं, एसएससी वगैरह में भी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन और दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। दूरी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, दिशा, सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा की। तो दिशाएं क्या होती हैं, दिशा क्या होती है, दिशाएं क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखिए कहते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं। टोटल दिशाएं कितनी होती है, 10 दिशाएं। लेकिन ये 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, हमने अपने पुराने महाभारत में भी, रामायण में भी पढ़ा था कि 10 दिशाओं में जिसकी कीर्ति होती है, इस तरह से। तो टोटल दिशाएं कितनी होती है, 10 होती हैं। ठीक है, अब 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं ये तो कहीं बुक्स में लिखी भी नहीं है, पुराने हो सकता है ग्रंथों में लिखी हुई हो, लेकिन हमारी इन बुक्स में इन 10 दिशाओं का वर्णन नहीं है। तो आपको जो दिशा ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी ध्यान रखनी है, आपको जो मेन दिशा ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है। तो ये दिशा कौन कौन सी होती है, कहाँ होती है, ये आपको हमेशा अच्छी तरह ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बताता हूँ जिससे आपको दिशाओं का थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। आप सबसे पहले ऐसा प्लस बना लीजिए। क्या बना लीजिए, ऐसा एक प्लस बना लीजिए। ठीक है, ये आपने ऐसा प्लस बना लिया। अब देखिए, सबसे ऊपर जो होती है, सबसे ऊपर आपको ध्यान रखनी है उत्तर दिशा होती है। क्या होती है, उत्तर दिशा, या नॉर्थ हम जिसे बोलते हैं। सबसे ऊपर उत्तर दिशा आपको ध्यान रखनी है, और उत्तर दिशा के जस्ट सामने आपको ध्यान रखनी है दक्षिण, जिसे इंग्लिश में हम साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ। ठीक है, इन दोनों के इधर ये होती है पूर्व दिशा और इधर होती है पश्चिम दिशा। पूर्व को हम बोलते हैं ईस्ट और पश्चिम को हम बोलते हैं वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं मुख्य रूप से हमारे पास आती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व से सूरज उदय होता है, सूरज उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। उत्तर और दक्षिण धरती के दोनों जो ध्रुव होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 दिशाएं होती हैं मेन। ठीक है, 10 दिशाओं की हम बात कर रहे थे। ये 10 दिशाएं एग्जैक्ट कौन सी होती है ये तो अभी तक किसी बुक्स में मुझे लिखा हुआ नहीं मिला। आपको अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन ये 10 दिशाएं जो होती है वो इन्हीं में से होती है। तो 4 दिशाएं तो होगी आपकी ये। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दिशाओं की, तो इन दोनों के बीच में, यानी यदि हम इसको एक दिशा माने और बिल्कुल इसके विपरीत यहाँ इसको दिशा माने, तो ये 2 दिशाएं ये भी होती हैं। इसी तरह से अगर हम इसको एक दिशा माने और इसके जस्ट विपरीत इसको एक दिशा माने, तो 2 दिशाएं ये होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये उत्तर है, ये पूर्व है। ठीक है ना, तो इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो ये दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है। इंग्लिश में इसे आप साउथ ईस्ट बोल सकते हो। ठीक है, अगर इस दिशा की बात करें तो ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, यानी ये दक्षिण पश्चिम इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, दक्षिण पश्चिम, या हिंदी में इसे साउथ वेस्ट। ठीक है, और
इसकी अगर बात करें इस दिशा की, तो ये उत्तर से पश्चिम के बीच में है, तो इसे हम उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तर पश्चिम, या हिंदी में नॉर्थन नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से। तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। चारों दिशाओं के बीच बीच में 4 और दिशाएं निकल जाती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये 4। तो टोटल कितनी होगी? 4 और 4 8 दिशाएं, 8 दिशाएं होगी। अब 2 दिशाएं और कौन सी बच गई? तो 2 दिशाएं, एक होती है ऊपर और एक होती है नीचे। तो ऊपर और नीचे वाली हमें इन कंपटीशन एग्जाम में नहीं लेनी। एक दिशा ऊपर होती है और एक दिशा नीचे होती है। ये दोनों दिशाएं हमें कंपटीशन लेवल में नहीं लेनी। वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 10 दिशाएं कौन सी होती है, तो आप बता सकते हो 8 दिशाएं तो ये और 10 दिशाएं ये। जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके आसपास सिर्फ यही 10 दिशाएं होती हैं, और इन 10 दिशाओं में वो कहीं भी गमन कर सकता है। ऊपर भी उड़ सकता है, नीचे भी पाताल में जा सकता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये 10 दिशाएं होती हैं, और 8 दिशाएं ये होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये दिशाएं आपको समझनी है। और इसका जो चित्र है वो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, और हमेशा ऊपर, अगर मैं चाहे किसी भी दिशा में मुंह करके बैठा हूँ, लेकिन जब भी मैं कॉपी में सवाल करूंगा तो हमेशा ऊपर उत्तर दिशा मेरे को बनानी है। किताब में, प्रश्न में, पेपर में, जहाँ पर भी सवाल आएगा हमेशा ऊपर उत्तर दिशा ही बनानी है। आप भारत का नक्शा देखना, उसमें भी हमेशा उत्तर दिशा ऐसी होती है। भारत के नक्शे में जो इस तरह से होता है, भारत का नक्शा पूरा अच्छा तरह तो मेरे को नहीं आता, लेकिन इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। नक्शा हमेशा इसी तरह से बनाना है। हकीकत में जैसे ये कश्मीर है, तो हकीकत में कश्मीर इधर है या इधर है, उससे मेरे को कोई लेने देना नहीं है। मैं जैसे बैठा हूँ मेरे को ये ऐसे ही नक्शा बनाना है। उत्तर दिशा हमेशा कैसे ये रखनी है? ऊपर रखनी है। ठीक है, तो ये होगी दिशा। इसको और समझने के लिए आप बिल्कुल अच्छा उदाहरण ले सकते हो रेलवे का। रेलवे जो जोन बने हुए हैं, रेलवे के अलग अलग जो जोन बने हुए हैं, उसके ऊपर आप बिल्कुल आराम से इसको समझ सकते हो। देखिए, ध्यान से देखो, इस भाग में जो रेलवे चलती है उसके ऊपर लिखा होता है NWR। आपने कभी रेल में देखा होगा, अगर आपको रेल का सफ़र अच्छा लगता है तो। अभी तो हालांकि लॉकडाउन के कारण रेल नहीं चल रही, लेकिन रेलवे का जो सफ़र होता है वो बहुत आरामदायक होता है। तो यदि आपने रेलवे का सफ़र किया तो आपने इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, जो इस तरफ रेलवे चलती है उसे हम बोलते हैं NWR, नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे। इस तरह से साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, और जो बीच का पार्ट होता है रेलवे में उसे मध्य रेलवे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मध्य रेलवे। हालांकि मध्य कोई दिशा नहीं होती। तो रेलवे से भी आप ये सारी दिशाएं को समझ सकते हो। तो इस टॉपिक में आपको ये सारी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, ये तो होगी दिशा। अब मेन है दूरी। तो देखिए, दूरी क्या होती है? दूरी एक भौतिक राशि है जिसे हम नापते हैं। दूरी क्या है? एक भौतिक राशि है जिसे हम नापते हैं। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ मिल गया, तो मैंने कुछ ना कुछ दूरी तय की। तो ये दूरी मुझे ज्ञात करनी होगी या दी जाएगी। इसी के आधार पर मेरे को जो भी सवाल होगा उसका उत्तर निकालना होगा। तो दिशाएं आपको ध्यान रखनी है। दूरी तो आपको जो दी जाएगी वही आपको पूछी जाएगी, या कुछ दूरी दे दी जाएगी, कुछ पूछ ली जाएगी। तो इन दिशाओं के माध्यम से ही आप उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न की, यानी किस प्रकार से प्रश्न इसमें कंपटीशन लेवल में पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए, 3 प्रकार से ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? आपको सबसे पहले तो कोई ना कोई स्थिति दी हुई होगी, ठीक है, या कोई ना कोई आपको एक तरह से एक रूपरेखा बना दी जाएगी कि आप यहाँ खड़े हो, आप वहाँ गए, आप वहाँ गए, आप इधर गए, आप उधर गए, आप उस दिशा में गए, आप उस दिशा में गए, वगैरह वगैरह। ये चीज़ आपको पहले बता दी जाएगी। कोई भी एक स्थिति आपको दे दी जाएगी। फिर आपसे पहला प्रकार क्या पूछ सकते हैं कि उस स्थिति में आपकी दिशा कौन सी है। पहले तो ये पूछ सकते हैं, उस स्थिति में आपकी दिशा कौन सी है, कि आप कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, और उस स्थिति के हिसाब से अपन आराम से बता सकते हैं कि आपकी दिशा कौन सी है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जा सकता है? दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कितनी दूरी तय की, या वहाँ से वहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उस दिशा के आधार पे हम दूरी भी आराम से निकाल सकते हैं। ये दूरी निकालने के लिए हमें थोड़ा बहुत रेखा गणित का ज्ञान होना चाहिए। हमारी रेखा गणित की वेब सीरीज है, उसमें आप ये ज्ञान ले सकते हो। जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, इनकी आपको बात पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको पाइथागोरस का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम आएगा। पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है, वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा काम आएगा। अभी मैं उसके बारे में और भी बता दूंगा। और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा वो ये दोनों पूछ लेगा, दूरी भी पूछ लेगा और दिशा भी पूछ लेगा।
यानी 3 प्रकार से पूछ सकता है कि आपकी दिशा पूछ लेगा किस तरफ है, या कितनी दूरी तय की वो पूछ लेगा, या आपसे दोनों पूछ लेगा कि दूरी भी बताओ और दिशा भी बताओ। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपके सामने 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो ये है, इतना ही ज्ञान आवश्यक है। इससे ज़्यादा ज्ञान अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा। और उसके अलावा जो दूरी निकालनी है उसके लिए आपको रेखागणित की कुछ आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए, जो पता ही है। अदरवाइज आप हमारी वीडियो सीरीज देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय भी मैंने हमारी त्रिकोणमिति की जो सीरीज है त्रिकोणमिति, उसमें बताई गई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। एक बार शॉर्टकट में मैं पाइथागोरस के सूत्र आपको वापस बता देता हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, उसके सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच। ठीक है, जिस कोण का हम अध्ययन करते हैं, जैसे इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उस कोण और 90 डिग्री के बीच की जो भुजा होती है वो कहलाती है आधार, यानी कि बेस। और जो बच की भुजा वो कहलाती है लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 3 भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार। इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 भुजाएं होती हैं। इन तीनों भुजाओं की दूरी आपको दी जा सकती है और वही आपको ज्ञात करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस सूत्र याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस सूत्र आपको याद ही होगा, बहुत आसान सा सूत्र है। पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं इसको, या हमारे पिछले वीडियोज़ में अगर आपने देखे होंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। या इंग्लिश में अगर आप देखो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। 2 वैल्यू आपको पता होंगी, तीसरी आपको ज्ञात करनी, आराम से ज्ञात कर सकते हो। इसी तरह से इसी सूत्र को घुमा के यदि आपको आधार ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो आधार ज्ञात करना है, कर्ण में से लंब घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आधार। या अगर इंग्लिश में देखें तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा दो, लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दो। इंग्लिश की बात करें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इस प्रकार से आप लंब ज्ञात कर सकते हो। तो तीनों भुजाओं में जो भी आपको नई दी हुई ज्ञात करनी है तो वो आप इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो आपको याद रखना है, इसके अंदर बहुत काम आएगा। या ये पाइथागोरस सूत्र तो ये मान लो कि गणित के बहुत से हिस्सों में काम आता है, तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है। अगर आप गणित से संबंधित कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, तो ये सूत्र आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गई मेन चीज़। अब यहाँ पर एक बात और आती है, देखिए दिशाएं जो होती हैं वो तो ये मैंने आपको बता दी, लेकिन कई बार क्या होता है इन दिशाओं के अलावा भी घूमने की दिशा हमें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, घूमने की दिशा, उस पर भी सवाल आ जाते हैं। घूमने की दिशा, देखो ये जो दिशाएं है ना, ये जो दिशाएं ये तो स्थिर दिशाएं हैं, ये तो क्या है, स्थिर दिशाएं। ये दिशाएं यहीं की यहीं रहेंगी। लेकिन कई बार क्या होती है, कुछ गतिशील दिशाएं भी होते हैं। घूमने की दिशाओं को हम गतिशील दिशाएं भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गतिशील दिशाएं। ठीक है, गतिशील दिशाओं का मतलब क्या होता है कि आप अगर यहाँ खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, और आपको अगर घुमा दिया जाए इधर या उधर, तो उसको हम गतिशील दिशाएं बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है गतिशील दिशाएं, देखिए गतिशील दिशाएं 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। ठीक है, पहली तो हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या हम पहली बोलते हैं, दक्षिणावर्त, और दूसरी को हम बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, यहाँ पे देखिए दक्षिण, दक्षिण का मतलब है राइट, राइट की तरफ जब आप घूमोगे, जब आप राइट की तरफ घूमोगे तो उसे हम दक्षिणावर्त कहेंगे। और वामावर्त में वाम होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट, यानी जब आप लेफ्ट की तरफ घूमोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वामावर्त बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों का एक सिंपल नाम भी है। देखिए दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब क्या होता है, घड़ी। क्लॉक का मतलब क्या होता है, घड़ी। यानी घड़ी किस प्रकार घूमती है, घड़ी यूं घूमती है। तो जब आप अपने आप से इस तरह से घूमोगे, दक्षिणावर्त घूमोगे, घड़ी की दिशा में घूमोगे, तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। और जब आप इस तरह से घूमोगे उल्टे, घड़ी की दिशा से उल्टे, तो इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब उल्टा, यानी घड़ी की दिशा के जब आप उल्टे कोई भी चीज़ घूमेगी तो उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये दोनों डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या राइट या दक्षिणावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट या वामावर्त। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप कितने घूमे उसको नापने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोणों का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं, कोणों का। सपोज यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री से, ठीक है। अब वैसे तो ये 4 दिशाएं हमने ली, हम एक काम करते हैं, इस प्रकार से 8 दिशाएं बना लेते हैं। यहाँ पर स्थिर दिशाओं की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो ये 8 दिशाएं हमने बना ली। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 है, जब आप घूम के यहाँ आ गए तो आप घूमे 45 डिग्री। कितने घूमे, 45 डिग्री। यहाँ पर घूम के आगे तो आप घूमे 90 डिग्री। फिर और आगे आप घूम के आगे तो यहाँ तक आप आगे 135 डिग्री। उसके बाद वापस आप यहाँ घूमेंगे तो यहाँ आगे 180 डिग्री। वापस आप यहाँ आए तो यहाँ आप आगे 225 डिग्री। उसके बाद वापस यहाँ आए तो यहाँ आप आगे 270 डिग्री। उसके बाद वापस यहाँ आए तो यहाँ आप आगे 315 डिग्री। और यहाँ आके वापस आप कितना हो गए, टोटल 360 डिग्री। ये जो पूरा चक्र होता है, ये पूरा चक्र 360 डिग्री का होता है। ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, नहीं तो हमारी जो व्रत जो वीडियो सीरीज है उसके अंदर ये बात मैंने और खुल के बताई हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। 0 डिग्री से शुरू किया था, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360। ये जो एक राउंड होता है ये 45-45 के होते हैं। कितने के, 45-45 के। इस तरह से आप घूम के वापस वहीं आ गए। अब आप यूं घूमे हो इस दिशा में तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। आप घूमे हो यूं इस दिशा में, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम ऐसा ही है, बस दिशा आपको क्या लेनी है, उल्टी लेनी है। क्या लेनी है, उल्टी। यहाँ पे 0 थे, एंटी क्लॉकवाइज यूं घूमेगी घड़ी की दिशा के उल्टी, ठीक है। तो ये 0 है, यहाँ आए तो कितना हुआ, 45, फिर यहाँ आए तो 90, यहाँ आए तो 135, यहाँ आए तो 180, यहाँ आए तो 225, फिर वापस यहाँ आ गए तो 270, यहाँ आ गए तो 315 और वापस यहाँ आ गए तो 360। चक्कर चाहे आप यूँ करो चाहे यूँ करो, ठीक है ना, पूरा कोण कितना होगा, 360 डिग्री का ही होगा। बस इस तरह से दिशा के आधार पे ये कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये जो बात है दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो डिग्री में भी हो सकता है और रेडियन में भी दिया हुआ हो सकता है। डिग्री में भी, रेडियन में भी दिया हुआ हो सकता है। तो कैसे भी दिया हुआ हो सकता है, ये दोनों पद्धति आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। एक मैंने रीट परीक्षा का वीडियो बनाया था जिसमें कोण के बारे में मैंने बताया था आपको, तो वो वीडियो आप जरूर ध्यान दीजिए। अब आप कई लोग सोचोगे कि पटवार परीक्षा में हम रीट के वीडियो क्यों देखें, क्योंकि देखिए रीट परीक्षा हो चाहे पटवार हो, मैथमेटिक्स का हर टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको हर कॉम्पिटिशन की मैथ आनी चाहिए, तभी आप मैथ में एक अच्छे मैथमेटिशियन या एक अच्छे गणितज्ञ बन पाओगे, ठीक है। तो ये है घूमने की दिशाएं, गतिशील दिशाएं। तो यही ये टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट है। अभी हमने सिर्फ इस टॉपिक को समझा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है उसको समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे कि किस प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये घूमने की दिशाएं सारी, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये जो 3 प्रकार के सवाल आते हैं वो, और ये दिशाएं क्या होती हैं, 10 दिशाएं, ये सारी आपको बात ध्यान में रखनी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो इस प्रकार के वीडियोस में, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ताकि हम उसका जवाब आपको दे पाएँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।